1 to 10 तो हम ऐसे सुनते हैं, लेकिन कृष्ण के नामों के साथ आज पहली बार सुनिए। मुझे पता है कि आप ABCD भी सुना देते हैं वैसे, और आप ABCD के तौर पर A फॉर एप्पल याद करने को नहीं कहते। सही कह रही हूं मैं? एक बार वो भी सुना दीजिए। A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for एक चक्र, F for flute, G for गंगा, H for हनुमान, I for इंद्रदेव, J for Jagannath, K for Krishna, L for love Krishna, M for Mahaprabhu, N for Narasimha, M for Mahaprabhu, N for Narasimha, M for Mahaprabhu, N for Narasimha, O for Om, P for Prahlad, Q for Kyun Kunti, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi, U for Uddhav, V for Vamandev, W for Water Ganga, X for Xylophone, Y for Yasoda Maiya, Z for Zero. मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा, इसलिए भक्ति करना सीख लो। givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। प्रोफेसर साहब, आपके पास बच्चे आते हैं, किस तरीके से वो ये ज्ञान आपके जरिए धारण करते हैं, उस अनुभव के बारे में भी जानूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर भगवत गीता की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस की भी बात कर रहे हैं। एक सवाल आगे बढ़ने से पहले कृष्णा शिंदे जी आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपके विचार में गीता का संपूर्ण निचोड़ क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का त्याग करके अर्जुन तू मेरे शरण आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो धर्म जो होते उसका त्याग करके तू मेरे शरण आ। मतलब जो लोग होते हो दूसरे के शरण जाते, ढोंगी बाबा जैसे उनके शरण जाते, तो वो जो ढोंगी बाबा होते वो भी नरक में जाएंगे, और जो सीखते उनसे उनका भी नाश होगा। इसलिए हमें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जो हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, उनके जो बताते हैं वही करना है। इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके जीवन से जुड़ी बातों को जिस सरल अंदाज में ये समझा रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ बाल व्यास जी, क्योंकि सुंदरकांड को जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या उसका वाकई हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जी देखिए, सुंदरकांड हम पाठ करते हैं, जैसे अब रामचरितमानस का भाग है, तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी को भी सुंदरकांड उसमें अधिक प्रिय है, क्योंकि सुंदरकांड का नाम ही ऐसा है, तो पता ही चल जाता है कि सुंदरकांड है तो अवश्य ही सुंदर होगा। बिल्कुल। और नाम से ही नहीं, बल्कि उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग ही विश्राम की अनुभूति होगी। बहुत सरल तरीके से इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन गोपाल चरण जी, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़े चुलबुले अंदाज में बातों को सामने रख देते हैं। नवदा भक्ति के बारे में भी हम जरूर समझना चाहेंगे आज आपसे। नवदा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। पहले हम आपको नवदा भक्ति सुनाते हैं, फिर उनके आचार्य का नाम सुनाएंगे। अच्छा। इसने कौन सी भक्ति करी और ठाकुर जी को पाया। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम,
अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनम, ये है नवधा भक्ति। अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से आप एक भी भक्ति कर लोगे तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब बताते हैं नवधा भक्ति के आचार्यों का नाम। श्रवण भक्ति करी है राजा परीक्षित जी ने, कीर्तन भक्ति करी है सुखदेव जी ने, स्मरण भक्ति करी है प्रहलाद जी ने, पाद सेवनम भक्ति करी है माता लक्ष्मी जी ने, अर्चनम भक्ति करी है पृथु राजा ने, वंदनम भक्ति करी है अक्रूर जी ने, दास्य भक्ति करी है हनुमान जी ने, सख्य भक्ति करी है अर्जुन जी ने और आत्मनिवेदनम भक्ति करी है राजा बलि ने। ये है नवधा भक्ति के आचार्यों का नाम। नवधा भक्ति जो आपने सुना, ये मैं यहाँ यंगस्टर्स को बता देती हूँ, ये 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन है हिंदुइज्म में। और यहाँ देख लीजिए, इनके पास कोई यहाँ पर धार्मिक किताब भी नहीं है,